Output devices. Output devices are those unit. Okay, output devices are those unit through which we get to know the results after the processing or after processing. Okay, मतलब कि आउटपुट डिवाइसेस और वही डिवाइसेस है, वही यूनिट है। कंप्यूटर का एक यूनिट्स होता है, एक इकाई होता है, ठीक है, थ्रू विच जहाँ से हमें रिज़ल्ट मिलता है, हमको रिज़ल्ट पता चलता है आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेस होने के बाद। इनपुट डिवाइसेस से हम लोग पढ़ चुके हैं। इनपुट में क्या करते हैं हम लोग? डाटा इनपुट करते हैं, राइट। डाटा इनपुट करते हैं और इनपुट यानी कि डाटा एंट्री करते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस में हमको रिज़ल्ट आता है यहाँ पर, ठीक है। तो कंप्यूटर का क्या क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट्स, क्या क्या आउटपुट्स हो सकता है? देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ आउटपुट्स, द आउटपुट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। ये टेक्स्ट यानी कि कुछ लिख के, कोई ग्राफिक्स हो सकता है, कोई फोटोग्राफ्स, ऑडियो यानी कि कोई रिकॉर्डिंग ऑडियो, वॉइस, गाना वगैरह, और वीडियो यानी कि कोई वीडियो हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर यह टेक्स्ट यानी कि कुछ लिखा हुआ है, ग्राफिक्स, ऑडियो, कुछ सुनने वाला, ठीक है, और वीडियो जो कि दिखता है, ठीक है। इट कैन बी व्यूड, इसको भी दिखा जा सकता है। इट कैन बी व्यूड, ओके, ऑन द मॉनिटर, और प्रिंटेड हो सकता है इन द पेपर थ्रू द प्रिंट, एंड कैन बी लिस्टेंड थ्रू द स्पीकर। और इसको स्पीकर यानी कि जो आउटपुट डिवाइसेस है, जिसमें हम स्पीकर जो आवाज़ें सुनते हैं, ठीक है, स्पीकर नहीं तो हम हेडफोन्स में भी सुन सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड। अभी हम लोग देखेंगे फॉर्म्स ऑफ आउटपुट। फॉर्म्स ऑफ आउटपुट क्या क्या हो सकता है? फॉर्म्स ऑफ आउटपुट बोलता है देयर आर द आउटपुट विच कैन बी इजीली अंडरस्टूड, जिसको हम इजीली समझ सकते हैं, एंड इजीली यूज्ड बाय द ह्यूमन बींग्स, लोगों के द्वारा यूज़ किया जा सकता है, यानी कि व्यवहार किया जा सकता है। दैट इज़ फाउंड इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। किस फॉर्म में उसको पाया जाता है? सबसे पहला फॉर्म होता है आपका फ्लॉपी, हार्ड कॉपी, ठीक है। हार्ड कॉपी यानी कि जो प्रिंटेड वाला ऑन पेपर में, द रिजल्ट प्रिंटेड ऑन द पेपर, जिसको हम पेपर में प्रिंट करते हैं यूजिंग द प्रिंटर्स को सहारा लेकर, दैट इज़ नॉन द हार्ड कॉपी, ओके। उसी को ही कहा जाता है ये हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी यानी कि जो हम पकड़ सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और सी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है, ठीक। दूसरा होता है सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी को हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम स्क्रीन में देख सकते हैं, ठीक है। द रिजल्ट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑन द कंप्यूटर इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी, यानी कि ये जो कंप्यूटर में दिखा हुआ है, इसी को ही सॉफ्ट कॉपी कहा जाएगा। इसको हम छू भी नहीं सकते, हम छुएंगे तो स्क्रीन को छुएंगे, तो ये टेक्स्ट को बिल्कुल नहीं छू सकते, ठीक है, नहीं छू सकते, ओके। तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी ये वाला कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग देखेंगे हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सा लगते हैं, ठीक है। अमंगेस्ट द वाइड वेराइटी ऑफ हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस जितना भी है, अमंगेस्ट मतलब कि सारे वेराइटी ऑफ हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में से, उसमें आपका प्रिंटर्स होता है, प्लॉटर्स होता है। दे आर द मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस, ओके। प्रिंटर्स जिससे हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, जिसे हम प्रिंट करते हैं डाटा, ठीक है, और प्लॉटर्स जिसको हम प्लॉट करते हैं, यानी कि आप जो ग्राफिक्स वगैरह जो प्लॉट होता है वो प्लॉटर में होता है, ठीक। तो ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या हो सकता है, आप देख लो। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रिंटर्स, ओके। प्रिंटर्स में क्या होता है ना? प्रिंटर्स वो होता है, प्रिंटर्स इज यूज टू प्रिंट द आउटपुट ऑन ए पेपर और ऑन द अदर प्रिंटेबल मीडिया। कोई भी प्रिंटेबल मीडिया, पेपर के अलावा बहुत सारे प्रिंटेबल मीडिया आता है, क्योंकि पेपर भी वेरियस टाइप ऑफ पेपर आता है। एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रिंटर्स आर द फॉलोइंग्स, जो हर दुकान में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन यूज प्रिंटर्स आर इम्पैक्ट प्रिंटर्स। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर्स में
द कैरेक्टर्स और इमेजेस आर फॉर्म बाय स्ट्राइकिंग ए mechanism such as print hammer or a wheel against an ink ribbon, leaving an impression on the paper. ठीक है, यानी कि ये प्रिंटर ऐसा प्रिंटर होता है, हम कुछ भी पेपर में प्रिंट करेंगे, ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म में प्रिंट करेगा। हम सपोज एक हमार को प्रिंट करते हैं, प्रिंट हमार, ठीक है, एक हमार हो गया हम लोग का ऐसा वाला हमार, ठीक है, और ए व्हील हम लोग, व्हील का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, ये हो गया हम लोग का व्हील यानी कि चक्का, ठीक है। हम जिसको भी प्रिंट करेंगे, इंक में प्रिंट करेंगे, रिबन है उसमें, ठीक है, इंक रहता है, इंक रिबन, तो एक इम्प्रेशन बन जाएगा, ठीक है, यानी कि ये वाला जो होता है एक इम्प्रेशन बन जाएगा वहाँ पर, ठीक है, ये जो इम्प्रेशन वाला बोलता है, मतलब कि पेपर में एक इम्प्रेशन बन जाएगा, तो पीछे तरफ से भी हमको देख सकता है, सामने तरफ से हम प्रिंट करेंगे तो हमारा पीछे तरफ से भी दिखाया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, DMP जिसको बोलते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी वही होता है, बहुत धीरे धीरे प्रिंट करेगा, टाइम लगेगा, ऐसा वाला, ठीक है, ये वाला जो होता है। दे आर यूज इन एप्लीकेशन रिक्वायरिंग प्रिंटिंग ऑफ लेंदी रिपोर्ट्स, जो बहुत लंबा रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स लाइक टेलीफोन बिल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो लंबा लंबा बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना लंबा आता है, इतना लंबा आ जाएगा, ठीक है। तो द प्रिंट क्वालिटी ये बोलता है ऑफ दिस प्रिंटर्स आर नॉट वेरी गुड, इसमें ज़्यादा प्रिंट क्वालिटी गुड नहीं रहता है, उतना अच्छा नहीं रहता है। अगर हम प्रिंट करके भी रख देते हैं तो फिर ये क्या होता है, कुछ दिन के बाद ये इरेज हो जाता है, क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है, ठीक है, इरेज यानी कि मिटा जाता है और मिट जाता है अपने आप, ठीक है, तो इसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है। द प्रिंट क्वालिटी ऑफ दिस प्रिंटर्स आर नॉट वेरी गुड, दे आर इनएक्सपेंसिव बट नॉइजी, सस्ता मिलता है, एक्सपेंसिव नहीं है, एक्सपेंसिव मीन्स नॉट कॉस्टली, नॉट कॉस्टली, ओके, कॉस्टली, ठीक है, दिस इज एल, एंड आउट कॉस्टली बट नॉइजी, लेकिन ये जो प्रिंट करेगा ना तो थोड़ा खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ करेगा, ठीक है, नॉइजी मीन्स साउंड प्रोड्यूसिंग, साउंड प्रोड्यूसिंग, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम बोलते हैं दीज प्रिंटर्स आर सेइंग, यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि दीज प्रिंटर्स आर स्लो एंड कैन प्रिंट ओनली ए ब्लैक एंड वाइट, और ये प्रिंटर स्लो चलता है, ये वाला प्रिंटर जो की बात हो रही है, और ये स्लो चलेगा, और ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट प्रिंट कर सकता है, आपको कलर नहीं दे सकता। कौन सा प्रिंटर, ना इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन सा एग्जाम्पल आता है, ना डॉट मैट्रिक्स आता है, DMP, ओके, DMPS यानी कि जो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि हम दूसरा वाला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो रहता है स्टूडेंट्स, इसमें आप देखिए कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इसमें द कैरेक्टर, इमेज, आप जो कुछ भी बोलो, ठीक है, कैरेक्टर्स, images, they are formed without any direct physical contact between the printing mechanism and paper. मैकेनिज्म हम प्रिंटर में कोई टच नहीं रहेगा, एक दूसरे को टच नहीं करेगा, जो कुछ भी होगा यानी कि रे से होता है, मतलब कि लेज़र टाइप का जो लाइट होता है वो लाइट से प्रिंट होता है डायरेक्टली, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि नॉन इम्पैक्ट वाला प्रिंटर्स जो कि विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो बोलता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी कि कैरेक्टर और इमेज में कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, अपने आप से प्रिंट हो जाएगा, तो ये होता है आपका क्या, लेज़र प्रिंटर, ठीक है। तो लेज़र प्रिंटर क्या होता है, उसका एग्जांपल होता है लेज़र प्रिंटर, और लेज़र प्रिंटर का एग्जाम्पल के बारे में हम लोग देखेंगे कितना अच्छा देता है, आजकल की ज़माने में बहुत यूज़ होता है इसका। दे प्रोड्यूसेस शार्प एंड क्रिस्प इमेजेस, शार्प मतलब कि बहुत ही अच्छा, नीट, हम यहाँ पर बोलेंगे शार्प मीन्स नीट, यानी कि टाइडी वाला जो होता है, सफ़ा, एंड क्रिस्प इमेज, क्रिस्प ऑफ बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स,
यानी कि टेक्स्ट और ग्राफिक्स का मिक्स करके देता है, ठीक है। बिल्कुल आपको पकड़ने से भी पता चल जाएगा। दे आर क्विक एंड फास्ट, वो बहुत फास्ट होता है और क्वाइट होता है, यानी कि बहुत जल्दी काम करेगा आपको। दे कैन प्रिंट 4 to 32 पेजेस पर मिनट, 1 मिनट में 4 से 32 पेजेस पर मिनट वो पेज प्रिंट कर सकता है। एंड कैन प्रिंट मैनी फ़ॉन्ट्स यानी कि बहुत ही लेटर्स, ओके। लेटर जो इसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट, ओके। फ़ॉन्ट्स होता है अल्फ़ाबेट। और ये जो क्विट का मीनिंग होता है दे आर क्विक एंड फास्ट, यानी दे आर यूनिक हम लोग बोलेंगे, ओके। दिस मशीन आर यूनिक, और हम लोग बोलेंगे क्विक मतलब मोर स्मूथ, इसका मतलब हम बोल सकते हैं स्मूथ, ठीक है। नेक्स्ट, ए कलर लेजर प्रिंटर कैन प्रिंट अप टू 16 मिलियंस कलर्स। यहाँ पर मिलियंस ऑफ कलर आ सकता है, 16 मिलियंस ऑफ कलर्स। हम लोग तो कितना, हम लोग को मालूम है 7 कलर्स, तो 7 कलर्स तो लाइट का होता है, लेकिन 7 कलर्स, ठीक है, वो तो लाइट का होता है ना 7 कलर। लेकिन यहाँ पर हम लोग कितना कर सकते हैं, 16 मिलियंस कलर्स। पिक्चर में बहुत सारे कलर्स होते हैं, ठीक है। एंड दिस प्रिंटर्स प्रोड्यूस हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ इमेज, इसमें आपका हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ इमेज यानी कि प्रिंट आउट दे सकता है, ठीक है। और एक होता है आपका इंक जेट प्रिंटर यानी कि ये वाला फिगर 16 में जो दिया जाता है। और ये था आपका लेज़र प्रिंटर। दे स्प्रे स्मॉल इलेक्ट्रिकली चार्ज ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक एट हाई स्पीड, ठीक है। इसमें यानी कि इंक स्प्रे किया जाता है, जैसे हम लोग स्प्रे करते हैं, डीओ स्प्रे करते हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड, कई सारा चीज़ को हम स्प्रे करते हैं। तो ऐसे ही इसमें मतलब कि लेटर कलर को ड्रॉपलेट्स में स्प्रे किया जाएगा इंक को हाई स्पीड में, जो बहुत ही स्पीड में रहेगा आपका, ठीक है, बहुत ही स्पीड में रहता है। तो इसीलिए हम लोग को इससे भी अच्छा क्वालिटी वाला पेपर प्रिंटर मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोलता है कि हाई स्पीड में ऑन द पेपर टू प्रिंट द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स एंड दिस प्रिंटर कैन प्रिंट बोथ इन ब्लैक एंड कलर, ये ब्लैक एंड वाइट में भी देगा, कलर में भी देगा। सो दे आर क्विक एंड मच लेस एक्सपेंसिव, पैसा दाम भी उनका कम है, एक्सपेंसिव मतलब खर्चा भी कम है। हाउएवर दे आर स्लो, थोड़ा स्लो है, क्योंकि ये प्रिंटर बहुत अच्छा देगा तो बहुत थोड़ा स्लो ही काम करेगा, ठीक है, स्लो है। एंड द पर पेज प्रिंटिंग कॉस्ट इज़ हायर देन द लेज़र प्रिंटर, और लेज़र प्रिंटर में जितना पैसा लेता है इसका पर पेज कॉस्ट थोड़ा सा हाई रहेगा, ओके। प्रिंट क्वालिटी ऑल्सो नॉट एज गुड एज, उतना नहीं रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें हमारा टेक्स्ट प्रिंटर के लिए हमारा लेज़र प्रिंटर सही है, सॉरी, ठीक है। तो इंक जेट प्रिंटर जो होता है वो उतना खास इमेज नहीं देता है, नॉट एज गुड एज दैट ऑफ द लेज़र प्रिंटर, ठीक है। द इंक यूज बाय द प्रिंटर इज वाटर, अच्छा, क्योंकि इसमें जो प्रिंटर का इंक यूज़ किया जाता है ये वाटर सोल्यूबल है। सो केयर मस्ट बी टेकन विद द इंक जेट प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स अगर वाटर स्मॉल ड्रॉप पे गिर जाएगा तो आपका प्रिंट किया हुआ टेक्स्ट यानी कि और आपकी इमेज वो भी क्या होगा, ख़त्म हो सकता है, ठीक है, वो भी इरेज हो सकता है, ठीक है। इरेज का मतलब आप समझते हैं, मिट सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लॉटर्स तो आपको पता है, प्लॉटर्स बहुत बड़े बड़े काम के लिए यूज़ किया होता है, ठीक है। प्लॉटर is generally used by the engineers and the scientists for producing the graphical image such as chart, drawing, map, etc. And a plotter is similar to a printer but it draws using a pen. इसमें क्या होता है ना, ये पेन को यूज़ करके ड्रॉ करेगा। ये बड़े बड़े दुकान में होता है जहाँ पर आर्ट्स वगैरह होता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट इट कैन प्रोड्यूस द कंटिन्यूस लाइन, whereas a printer can only एक continuous line बना सकता है। whereas printer can only draw the lines by printing the closely spaced series of dots, ठीक है। उसमें अदर प्रिंटर में कैसे बनाएगा लाइन, ऐसे बनाएगा, तो इसमें लंबा लाइन नहीं बना पाएगा, ठीक है। A multicolor plotter use multicolor pen to produce the colorful output। तो मल्टीकलर प्लॉटर जो होता है उसमें बहुत सारे पेन्स होते हैं, वो बहुत सारे पेन्स को इस्तेमाल करते हुए
वो अलग अलग क्या यूज़ करता है, वो अलग अलग पेन यूज़ करता है अलग अलग आउटपुट देने के लिए, टू प्रोड्यूस द कलर्ड आउटपुट। ओके, ये हो गया आपका अप टू प्लॉटर्स एंड आउटपुट डिवाइसेस का। ठीक है, और इतना तक हम करते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। जिस आउटपुट से आप हमको सिर्फ सॉफ्ट कॉपी दे सकता है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी यानी कि कौन सा कॉपी है, जो हम सिर्फ देख सकते हैं, फील तो होगा, टच नहीं कर सकते और हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर कोई प्रिंट आउट नहीं देगा, जस्ट आपको एक कलरफुल डिस्प्ले देगा। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ठीक है, एक और बार फिर से पढ़िए, आपको चैप्टर समझने की कोशिश कीजिए। ओके।